आज अरे 12 अरे लाख में अरे ट्रेंड किया अरे है। वो तो जीत गया, मैंने एलिस के लिए इतनी और ऐसे कल जो किया चीज बोल वैसे रहे, एक किया। मिनट दीपक और भाई, और दीपक और, भाई और, और काफी सारी चीजें मुझे क्लियर करनी है। कल जो स्पेस में बोल हाँ रहा था कि एल्विस आया था उसके पास हाँ रिकॉर्डिंग करने के लिए, ठीक है ना। एल्विस नहीं गया था उसके पास रिकॉर्डिंग के लिए, मैं गया था। मैंने मैसेज किया था, रैंडम भाई आपकी वॉइस बहुत अच्छी है, ऑथेंटिकेट लगेगी मेरे को, मतलब जो है ना सब्सक्राइबर उसको अलग अलग लगेगी वॉइस आपकी। तो मैंने कहा भाई आप अपनी वॉइस दीजिए, एडिटर मांग रहा है तब। तो उसने कहा कि भाई मैं एल्विस से बात कर लूं। मैंने कहा हाँ बिल्कुल आप एल्विस से बात कर ली। तब उसने एल्विस से बात की, तब ये चीज। और हमने कभी भी है ना रैंडम भाई को ये तक नहीं बोला कि भाई हमारी एल्विस से बात करो, ऐसा कभी नहीं। हमको कोई कभी कुछ होता ना कि अरे टीम वो के तो पास हमारे वो कनेक्टिविटी वो नहीं होती है। सुनो मेरी बात, अरे वो तो घूम कनेक्टिविटी। घूम के ढोल पीट रहा था तेरे नाम का, कि वो आर्मी आता था मेरे पास, मुझे कह रहा अरे सुनो कि तो सही, मतलब मेरी बात सुनो, मैं पूरा पूरा क्लियर कर रहा हूँ ना। मैं हर चीज बता रहा हूँ। रैंडम भाई कह रहे हैं कि भाई ये एल्विश के जो 3-4 टट्टे हैं, हम भाई 3-4 टट्टे हैं, तो उन वो आकर हम मुझे डीएम करते, एल्विश भाई से मिलाओ, एल्विश भाई से रिप्लाई करो, ऐसा ही बोलता ना, एल्विश भाई से हाँ। रिप्लाई करो। भाई माँ कसम उसको कभी ये नहीं बोला कि एल्विश भाई को हमारा है ना हमसे बात करनी है, एल्विश भाई को ये नहीं बोला कभी। हमारी क्या टीम से कनेक्टिविटी नहीं होती थी, रैंडम भाई और सम्राट भाई से हमारी कनेक्टिविटी थी, सीधी बात बता। क्योंकि वो यहाँ पर एक्सपर एक्टिवेटेड थे, और बाकी कोई भी है ना टीम का मेंबर वहां पर यहाँ पर एक्सपर एक्टिवेट नहीं था, एक्टिव नहीं था कोई भी मेंबर, तो हमारी बात नहीं पहुंच पाती थी। तो हम कहते थे कि आपके पास नंबर होते हैं, रैंडम भाई और सम्राट भाई के पास एल्विस का नंबर। तो हम मैं कहते थे कि रैंडम भाई थोड़ा सा ना एल्विस को ये चीज बता दो ना, ये चीज बता दो, ये हम तो चीजें सिर्फ बोली थी मैसेज हमने। पहुंचाने के लिए बोलते थे, अगर हमको कुछ, मैसेज पहुंचाने के लिए हाँ बोलते भाई थे हम तो अगर उनसे, कोई चीज हमको है ना। बतानी होती, हाँ बिल्कुल, हमने कोई चीज अगर हमको नहीं पता होती तो हम भाई कहते थे कि भाई ये चीज थोड़ी सी टीम के पास पहुंचा दो, आप पहुंचाओगे तो जल्दी चला जाएगा, क्योंकि आपके पास उनके नंबर है। इस वजह से आपको बात करते थे। आज भी मेरे पास एल्विश का नंबर नहीं है, उसकी टीम में से किसी का, एक जे भाई का नंबर है जो एल्विश के मैनेजर है, उनका नंबर है मेरे पास। आज भी मेरी, कल इस कंट्रोवर्सी के बाद में भी मेरी किसी से बात नहीं हुई, किसी से भी कुछ भी बात नहीं हुई। मैंने कल एल्विश को मैसेज किया, भाई आप ठीक हो ना, मैंने ये मैसेज किया था, भाई आप ठीक हो। उन्होंने सिर्फ इतना रिप्लाई दिया कि भाई मौज में रहो, कुछ नहीं हुआ, मैं एकदम ठीक हूँ। फिर उनकी स्टोरी भी आई थी उसके बाद में, मैंने ये चीज, अरे उनकी स्टोरी भी आई थी। तो बस इतनी सी बात हुई थी मेरी एल्विश से, इस अरे कंट्रोवर्सी आर्मी, अरे मैंने इतना बड़ा ही पूछा था। सिंपल है, मैं क्लियर कर देता हूँ। चार तो ये तो हो गया आर्मी की साइड का। मैं बड़ा सिंपल क्लियर, सबसे पहला ट्वीट हमें नहीं मालूम था कि कौन किसको क्या सपोर्ट कर रहा है। जब हम जोन ने हाँ स्पेस बनाना चालू करी थी ना, सबसे पहला कॉल मेरे पास में लक्ष्य भाई का आया था। लक्ष्य भाई ने ट्वीट डाला था, याद है अपना वो ब्लू वाला एफसी था एक पहले, जिसका आईडी सस्पेंड हो गया था बाद शिवम में, शिवम शिवम वाला, हाँ वो शिवम वाला। तो ठीक है, हाँ, शिवम उस ने टाइम बनाई थी पे पहले सबसे स्पेस, पहले, उसके बाद वो सस्पेंड हो हाँ गई थी। सबसे पहले जब शिवम की आईडी थी, तब लक्ष्य भाई ने बोला पंडित एक काम करता हूँ, तेरी आईडी और वो वाली जो एफसी की आईडी अपन इसको ऑफिशियल घोषित कर देते हैं, क्योंकि मेरे पास सबसे पहले नंबर आया लक्ष्य का, उसके बाद में दूसरे नंबर आए, मेरे पास ये नंबर पर दूसरों के बाद में आया, सबसे पहले आया मेरे पास लक्ष्य भाई का नंबर। तो ये जो बोल रहे ना हमने पहचान कराई, भाई हम उससे पहले से ही कनेक्टेड थे। हमारा सबसे पहला कॉल जो था, और हाँ बीच में एक आधी बार हमने डाला होगा, क्योंकि लक्ष्य से कनेक्टेड नहीं हो पाए, लव भाई से कनेक्ट नहीं हो पाए, तो हमने हो सकता है बीच में एक आधी बार डाल दिया कि भाई ये भाई को बता देना यार ये एक एक्टिविटी चल रही है। उस टाइम पे भाई तो थे ही नहीं, हमने भी मैसेज डाला होगा आर्मी, तो अपन ने डाला होगा बड़ी जीसी वाला, क्यों बड़ी जीसी हाँ में ये बिल्कुल। ट्रेंड का डाल दो। हाँ हमने पंडित भाई जी, तो थे ही नहीं, तो हमने भाई का तो ट्वीट ही नहीं डलवा, हमने ये डलवाया था क्यों बड़ी जीसी में ना स्पेस की लिंक डाल दो, या बड़ी जीसी में ट्रेंडिंग लाइन डाल दो। और वो भी मैंने तो 90% लक्ष्य से ही करवाया, लक्ष्य भाई से ही करवाया। इनको तो बहुत कम एक आधी बार हमने डाल दिया, गलती से तो डाल दिया भाई, मतलब ये भी गिना डाला यार, हद है यार, हद है भाई। पंडित जी अरे वो पंडित जी एक फिर रोता वायरल कैसे हुई था थी, वो वॉइस घूम वायरल घूम हुई के थी एक, स्टेटस में। कि वो करवा लो, आंधी ला देंगे एंटी हिंदू वाले, फिर उसके बाद पैसा मिलेगा। वो किसको लगती है फेक है भाई? वो तो हमें शुरू से ही लगती है रियल है, जितना ये आई बोल लो। हाँ रियल रियल हो ही है सकती है वो वो यार, रिकॉर्डिंग, वो बिल्कुल भाई। दूसरी जो बोलते हैं ना वो अलग रिकॉर्डिंग है वो। तो कौन सी भाई कह रहा मैं भी भाई? बोलता हूँ भाई, वो भाई उसकी रिकॉर्डिंग वो आवाज है, एकदम वो असली थी वही है भाई। वो। हमने भाई बहुत गलती कर दी उसमें, यकीन ना करके, वो एकदम असली रिकॉर्डिंग थी उस टाइम पे। उस टाइम पे कल इस नीरज टाइम पे दादा इसने कल रोना क्या बोल करा, रहा था, छाती कल पीटी, क्या फिर बोल उसको रहा बचा था लिया था। कि 2000 हाँ 3000 मैंने, मेरे तो फॉलोअर्स बढ़ गए, तुम्हारे मैंने ऐसा करके फॉलोअर्स घटा दिए एल्विश के। भाई तू फॉलोअर्स का घमंड किसके दिखा अरे रहा फॉलोअर बढ़े है, भाई? जाके उस अभी बंदे तो को इसको घमंड जा रहे, दिखा रुको रहा है। रुको, भाई बोल किसको अभी रहा है, एक मिनट नीरज दादा। 20,000 फॉलोअर बढ़े ना भाई उसके, जाके देखो उन सबके 0 0 1 1 2 2 फॉलोवर है। हाँ बोल भाई अब। अरे अरे नहीं नीरज दादा, वो चीज फॉलोअर्स का घमंड उसको दिखा रहा है जिसके नाम पर तूने फॉलोअर्स लिए। आज तुझे तू तू खुद बोलता है, हर स्पेस में जाकर बोलता है कि जब मेरे 10,000 फॉलोअर्स थे तब मुझे ऐसे क्रिएटर्स ने सपोर्ट किया था, जिसका नाम एल्विश यादव था, जो अपने कम से कम उसके 3 लाख 3 लाख फॉलोअर्स थे, और यूट्यूब पर उसके 10 मिलियन सब्सक्राइबर थे। तब भी वो है ना अपनी हिंदुत्व के लिए आवाज उठाता था, मेरे एक कहने पर एक ट्वीट कर देता था। तो भाई तेरे को 10,000 से 3.5 लाख तक पहुंचा दिया एल्विश यादव ने।
और फिर भाई क्या एक चाहिए सेकंड, सॉरी तुझे? डिस्टर्ब कर रहा हूँ बीच में। कटारिया भाई की इंस्टा पे एक रील आ गई है इससे रिलेटेड, एक बार देख के आना ये स्पेस के बाद, ठीक है? बहुत बढ़िया भाई, हाँ कटारिया भाई ने बहुत बढ़िया भाई, कटारिया भाई की रील एक्सपेक्टेड नहीं थे। बहुत बढ़िया। यार नहीं कौन नहीं, सी वो मैसेज वाला दोपहर बंदा से बस नहीं कौन नहीं, सी मैं वो दोपहर से कहीं स्टक थे, वो दोपहर से ही प्लान में थे, नो डाउट बिल्कुल नो भाई, डाउट। बहुत बढ़िया कटारिया हाँ भाई। अरे वो तो कुछ भी नहीं, सबको घूम घूम के कैसे बोला था, एल्विस ने मुझे साउट आउट नहीं दिया, एल्विस ने मुझे साउट आउट नहीं दिया, वो नहीं दिया, और भाई ये शाउट सम्राट आउट क्या चाहिए दीपक बोला भाई, मैं आपको बताता हूँ, उसके फॉलोअर्स चेक करना। जब है ना ये ट्विटर पर, ये अरे जब मुझे था पता है 14 जुलाई यार। को, एक मिनट मैं बता देता हूँ, 14 जुलाई को हाँ। जब वो ट्विटर पर था, उसके टाइम उसके मेरे आज जितने फॉलोअर्स है 37,000, उस दिन उसके 37,000 फॉलोअर्स थे। जब एल्विस ट्रॉफी जीता था 2,20,000 ट्विटर पर फॉलोअर्स थे उसके। एक महीने में इतना फॉलोअर्स का इसका इजाफा हुआ। और इंस्टाग्राम पर वाह। उसके जब थे 1,80,000 फॉलोअर्स 14 जुलाई को, और उसके बाद में जब एल्विस 14 अगस्त को जब बाहर निकला था तो उसके थे 9 लाख फॉलोअर्स। अब भाई और कितना शाउट आउट चाहिए तुझे, कितना चाहिए मेरे को बता। बिना शाउट नहीं, आउट तेरे को वो इतना चाहिए। कर दिया, अब तेरे को 10 मिलियन करवा के दे वो नहीं बंदा। नहीं, यूट्यूब चैनल एक देखना। बात अरे मेरे को खोल लिया बोलिए, ना एक और बात भाई यूट्यूब फॉलोअर्स एक बात चैनल। की मेरे को बात बोलिए। करता है, सुनो एक सुनो, मिनट एक फॉलोअर्स मिनट की बात रुद्रा करता भाई, है, 5-6 रुद्रा भाई, घंटे हो गए भाई। अरे रुद्रा अरे भाई, 5-6 विकास घंटे से हो एल्विस गए, भाई, मुद्दा मैसेज अपन चालू ने हो गए। उठाया था, मुझे अभी भी याद वो है यही विकास। सुन रहा है, मेरी बात सुनो, अभी भी वो स्पेस सुन रहा है, स्पेस वो अभी भी सुन रहा है इधर। पता है फिर अरे वही बढ़िया बोलेगा ना, अरे भाई एल्विस बढ़िया के तो स्पेस सुन टट्टे, बंद ले। हो गया, मैं ये शाम मजाक को से स्पेस बनाकर बोलेगा ना वो एल्विस टट्टे के आए टट्टे, होंगे। एल्विस के टट्टे ऐसे बोल रहे थे, एल्विस के अरे टट्टे वैसे। तू आजा टट्टू, तू अबे टट्टू ऊपर उसको आ जा बोलो यार भाई तू मेरे। खुद एल्विस का टट्टा था भाई, जब तेरे इसने को लीड चाहिए थी तब तू एल्विस खुद उसका टट्टा बना एल्विस हुआ था। बिग बॉस जीता ना, तब एक उसके एक लॉजिक स्टोरी के लॉजिकल ऊपर। क्वेश्चन, एक सबसे बड़ा लॉजिकल एक मिनट क्वेश्चन है रुक तो यार, भाई। बात जो भी करने दे। टट्टा तू ही था एल्विस का। एल्विस बिग बॉस जीता ना, उसकी स्टोरी के ऊपर 15 मिलियन व्यूज आते थे। एल्विस ने बताया था खुद, उस टाइम पर उसकी स्टोरी शेयर की थी एल्विस भाई ने, उसने खुद बताया था उसकी स्टोरी शेयर की, और तब उसके सब्सक्राइबर आए थे, उसने खुद बताया था। नहीं हाँ उसके लिए करेक्ट है। विकास भाई, तब सबसे बड़ा हाँ, टट्टा तो ये खुद बना हुआ था एल्विस का, जो टट्टे हर टट्टे चीज कह रहा पे है, भाई तू सबसे डिफेंड बड़ा किया टट्टा एल्विस वो था को जब इससे तूने। बड़ा तेरी क्या लीड थी। क्या हर शॉर्ट चीज आउट पे किया डिफेंड उसको। किया एल्विस को तूने, अब तू बोल रहा है ये वो। हर हर चीज में चीज पे डिफेंड किया करा है, भाई। हर जगह डिफेंड करा है, सबसे बड़ा टट्टा तब तो तू ही सबसे था। बड़ा टट्टा तू था भाई, या तो तेरे को पैसे मिलते होंगे या सबसे बड़ा तूने बंद टट्टा कर तो दिया तू भाई। ही था भाई। अब तू झूल के नीचे गिर गया, ऐसा यार लग रहा है। तूने हर चीज क्या पे बोल रहे डिफेंड हैं, किया सबसे बड़ा भाई। टट्टा तो तू तूने ही है। सलमान खान को गाली पड़वाई भाई स्पेस में बैठ के, हम लोगों ने तो बकी नहीं। वो तब तब अनुराग का टट्टा भाई बना एक हुआ चीज था। भाई और है, पता है वो ना जो टंकी भैया, छोड़ो वो बातें तो हम लाएंगे नहीं, अनुराग जैसे वाली वो थोड़ी बोल छोड़ो रहा था ना, बातें। सुनो तो, वो बोल रहा था कि एलविस की माँ मेरी माँ, बहन मेरी बहन, उस दिन मैंने गाली नहीं बका, बट आशुतोष आज दिराना टीएल भी पे एक मिनट नीचे ब्लूटूथ ले रहा है, आशुतोष दिराना कह रहे नहीं मत लड़ो यार। भाई हमने नई शुरुआत अरे अरे की यार थी, ये एक मिनट अरे रुको सुनो भाई, भाई ना, लड़ नहीं रहे हम। एक मिनट भाई, मुनावर एक की मिनट रुको। मुनावर की एक स्टोरी आई है, मुनावर ने स्टोरी में लिखा है ऑन द वे टू बिहार। हाँ भाई, ओ हो। आशुतोष जी, अरे मैं जा जितने जा भी जा बता दूं, यार। हमने किसी के भी आज तक हमने कभी भी है ना रैंडम भाई को अपने सर आंखों पर रखा था, क्योंकि उन्होंने हमेशा सपोर्ट किया था, तो उनको हमेशा सर आंखों पर, उनकी कोई भी रेड होती थी हम लोग सपोर्ट करते थे। लेकिन वो कहाँ तक उचित है, उन्होंने हमको काफी बार गाली दी, फैंस को गाली दी, हमने कभी भी कुछ नहीं कहा, लेकिन एल्विश की माँ बहन को और उसको एकदम से एंटी हिंदू बना देना, एक चैरिटी फंक्शन में जाना, एक कोज के लिए गया था ना वो वहां पर, 1 करोड़ रुपए फंड इकट्ठा हुआ, वो एक कोज के लिए गया था वहां पर, 1 करोड़ फंड हुआ, तो वो किसी के काम भी आया था, वो चैरिटी में ही गया था। एल्विस ने उससे पैसा नहीं कमाया था उस चीज के लिए, एल्विस ने कभी करेक्ट है। भी उस चीज के लिए कभी पैसा नहीं कमाया था, चैरिटी फंक्शन के लिए। आज बोलता है वो चीज, तो हम किसी से नहीं लड़ रहे थे, उसने शुरुआत की थी, हमने तब भी रुक गए थे, उसने कहा एल्विस आर्मी आप अपने रास्ते पर, हम अपने रास्ते पर, हम तब भी रुक गए थे, लेकिन उसका ईगो तब भी हर्ट हो गया था, उसने ट्रेंड करवाए थे, सेम ऑन एल्विस, सब कुछ उसने किया भाई, उसको उसका ईगो हर्ट हो रखा था। अब हम क्या करें, अब उसके ईगो का हमारे हाथ में नहीं है, वो अपना ईगो लेकर बैठा है, तो कब तक लेकर बैठेगा। आज वो खुद ऐसी चीजें कर बैठा है जो उसको नहीं करनी चाहिए थी कभी भी, वो चीजें आज वो चीज कर रहा है। आज अपने विक्टिम कार्ड खेल लिए उसने, अपनी जाति के कार्ड खेल लिए, जो अपने धर्म को अभी सबसे ऊपर मानता था, मैक्सटन जैसे लोगों को आज वो सपोर्ट कर रहा है, जो एंटी बजरंग दल के ट्वीट को सपोर्ट करता था, उस बंदे को वो सपोर्ट कर रहा है। भाई अगर एल्विश ने कुछ भी गलत किया होगा तो भाई उसको कानून देख लेगा, उसकी सारी सजा, अगर कुछ भी होगा वो कानून देख लेगा, हम उसके साथ है, कानून के साथ है, पुलिस प्रशासन के हम भी साथ है, हम नहीं कर रहे अच्छा जो। आर्मी भाई, ये जो बोल रहा है ईगो है, ईगो है, एक और चीज करी थी अपने भाई ने शुरू शुरू में, उस पे भी तो सॉरी मांगी थी, प्यार से मंगवाई थी ना सॉरी, तब हुई थी, अपने आप मांग ली थी। अब बहन तो तुम उसको गाली देकर सॉरी मंगवाओगे भाई, ले लो भाई सॉरी ले लो, मिल रही है अगर ये सॉरी। चीज और अगर भाई ये चीज मुंह में ले लो अगर सॉरी। ये चीज वो करता, वो बोल देता कि भाई एल्विस अपने ना फैन से या जो भी करे उसने गलती की, लेकिन उसका ईगो है कि वो अपने वो रैंडम सेना से माफी मांगे। भाई रैंडम सेना से किस बात की माफी मांगे, मैं कहता हूँ एल्विस ने अगर कुछ किया तो गलत किया, तो उसको लगता है कि उसके फैंस ने, आज भी बोला था उसने कि अगर किसी को लगता है कि मेरी मारपीट से किसी को लगता है कि मैंने गलत किया तो मुझे माफ कर देना,
ये चीज उसने बोली है कि मेरे को अगर किसी को लगता है तो, लेकिन अगर उसने मेरी माँ बहन के बारे में बोला तो मैंने उसके ऊपर किया है। आर्मी मैंने एक ट्वीट लगाया ऊपर, वो पारस पारस ठकराल को जानते हो? हाँ जानते हाँ हैं, यूट्यूबर है। यार कुछ हाँ, कुछ तो तो बोलने का आर्मी रुद्रा, वो भी कुछ कुछ भाई तो आया सपोर्ट में, उसको अनएक्सेप्टेबल वो आ रहे हैं यार, के लिए एक बार टैग अनएक्सेप्टेबल करके एक सपोर्ट बार। आ रहा है भाई, कुछ कुछ तो। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, अरे पारस आने दो ठकराल आने आया दो, भाई। कोई भाई दिक्कत नहीं एक पॉइंट मेरा था यहाँ पे यार कि अगर वो इतना सच्चा बंदा है, इतना सच बोल रहा है, उसका एकदम सच्चा है अरे भाई, वो उसका भी सपोर्ट है अपनी दादा, स्पेस में भाई किसी जो और को माइक एक क्यों नहीं देता? हमेशा अपने विरोध में ही रहा है हमेशा। भाई अरे अग्नि वो विजय भाई को बोलने दो, कल भाई थोड़े अग्नि विजय भाई सही को सही बोलने बातें दो, कर अभी रहे थे, आए मैं हैं भी था तो स्पेस बोलो में भाई। तब गया था तो। हम्म, अग्नि विजय भाई बोलिए। बोलो भाई अग्नि विजय भाई। जी भाई, मैं तो यहाँ पे सिर्फ एक बात कहने के लिए आया था कि ये कौन है रैंडम सेना, मैं तो इसे पहले जानता नहीं था, और क्या इसका काम है, क्या ये करता था, मुझे नहीं पता था। लेकिन आज मैंने इसके कुछ 2-4 चीजें ऐसी सुनी है कि दिल में आग लगी पड़ी है। ये हर जगह ठुकेगा, ये तो मैं बता रहा हूँ, पुलिस ठुकेगी इसको। इसने हमारे 100%। नेताओं के ऊपर अभद्र टिप्पणियां की हैं, इसने एक जाति विशेष के ऊपर अभद्र टिप्पणी की है। यहाँ पे सारा का सारा राजपूत समाज तो भुका पड़ा है, मैं सही बता रहा हूँ तुम्हें मैं। और जो इसने वहां के लिए बोला है ना, इसने एक अभी इन्होंने एल्विश आर्मी ने एक ट्वीट किया था अभी, उसके लिए इसने बोला था, तो उस पर कार्रवाई निश्चित रूप से होगी, चाहे आप लोगों का समझौता हो ना हो। हमें नहीं पता इस बात की तुम लोग समझौता करके बैठ जाओगे या क्या करोगे क्या नहीं करोगे, लेकिन जो टिप्पणियां इसने की है ना, और तुम ये राइट विंग करते हैं, हमने कभी भी इसको अपना वो नहीं कहा कि भी तो आज आके हमारे लिए लड़। यहाँ पे हमने इसके लिए, बीजेपी ने कभी नहीं बोला इसको कि तू आकर के हमारे लिए लड़, या तू वहां पे जाकर के किसी के साथ में पंगे कर। कौन है ये? अग्नि भैया ये राइट विंग एक का मिनट, कैसे वो हो अग्नि जाएगा? भैया ये हिंदू होगा कैसे? हृदय सम्राट बन जाएगा ये, और ऐसी अग्नि, गंदी गंदी बातें बोल रही है हमारे नेताओं के खिलाफ। इसको करेक्ट। पता लगेगा। ठीक है ठीक है। अग्नि, तो ये नुपुर भाई शर्मा जी की लोगों, वीडियो लगाता है ना, ये नुपुर शर्मा को गाली बकता था कि वो तो कुछ नहीं है, सिक्योरिटी ले ली, मरवा दी, ये कर दी, वो हाँ कर दी, नहीं नहीं, उसकी भी होंडा रिकॉर्डिंग है। शेरनी नुपुर शर्मा, इसने अभी होंडा होंडा लेटेस्ट शेरनी, स्टेटमेंट होंडा दिया था। शेरनी कहता था। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो ये बंदा क्या मतलब सबको सर्टिफिकेट देगा? अब ये बहन चो सबको ही दे दे भाई। क्या ये सच में पहले ऐसा बोलता था नुपुर शर्मा को? अरे हाँ भाई हाँ ये भाई, भाई तो हाँ भाई। सुनो तो सही, कल उसने वीडियो बनाई है, उसमें तो नुपुर शर्मा को ग्लोरीफाई कर रहा है। कितना बड़ा दोगला है भाई तू, कभी कुछ एक स्टैंड नहीं है क्या तेरा? अरे दोगलों का ही सेना है इसकी, दोगला है, सबसे बड़ा दोगलों का सम्राट है भाई ये। भाई इंजीनियर रिविल्स भाई आए हुए नीचे, भाई अगर आप आना चाहते हो ऊपर आ सकते हो। कोई इंजीनियर रिबल्स भाई को भी यार मत माइक दे क्या देता करो, हूँ। भाई ऊपर ले ले अच्छे भाई, हैं ऊपर ले ले। हाँ यार उनको मत बोलो भाई कुछ, वो बंदे भाई अगर अपना कोई चीज नहीं भी कर रहे हैं तो तुम वो ऐसे फालतू में भैया मुझे मत करो वो कि भाई थोड़ी मैं फेक बता, आईडी भी सुनो मेरी आती है। बात है, न्यूट्रल पर्सपेक्टिव उनको दे लगता रहा हूँ। है कि अपन एक कोई पीआर एक्टिविटी है। नहीं भाई, उनको मैंने मैसेज करके हाँ बोला पर वो नहीं है। हमारी कोई आ पीआर जाओ ऊपर एक्टिविटी आ नहीं है, जाओ। हम एल्विश के नो फैंस हैं, नो नो, आज से नहीं है, कभी काफी सालों से। तो ये चीज हम लोग ना काफी, और हम भी कोई ना इतना मतलब 11th-12th के बच्चे नहीं है, और अच्छे खासे मतलब 23-24 साल का, और अच्छा पैसा कमाते हैं और तो अच्छा यार काम जॉब करते हैं। करते हैं एल्विश भाई, ने हमको और बहुत कुछ भाई सिखाया ऊपर था। एल्विश ने एक पीआर नहीं एल्ग्रो है चैनल बनाया था, उसमें हमको शेयर मार्केटिंग का काम भी सिखाया था। उसमें शेयर मार्केटिंग का भी बहुत अच्छा जो हम काम करते हैं उसके साथ ये भी करते हैं। तो भाई जब हम बिग बॉस में एल्विश गया था, तब हम यहाँ पर आ एक्स जाओ पे आ आए जाओ। थे। तो यहाँ पर अच्छा ठीक है, फैंडम बन गया, और ठीक है इधर बैठे हैं, ठीक है चलता है, और कुछ नहीं है दूसरा। अरे मैंने माइक दिया इनको और पर ये भाई ले ऊपर नहीं एक रहे, मैंने पोस्ट काफी बार लगाई है, माइक सब दे जाके दिया। लाइक आर्टी कर देना, डार्क भाई की बहुत अच्छी पोस्ट है। किसकी? डार्क क्रूसेडर? भाई डार्क क्रूसेडर कहाँ से आ गया अब? वही तो। ट्रुथ क्रूसेडर था। और पंडितों के लिए भी तो बोलिए, मैंने अभी एक रिकॉर्डिंग सुनी, उसने डाल रखी है निहारिका बहन अरे ने, उसमें सबके भी लिए बोला इसने, रोहित सब। शर्मा के लिए बोला, अरे रोहित वो शर्मा भी तो डाल चल एक दिया। मतलब अकेला बंदा है, उसको तो ओए रुक जा नहीं अपना नहीं, छोड़ अभी। रोहित शर्मा अकेला बंदा है, लेकिन कास्ट पे बोलता है ना पूरी पूरी। अरे राजपूतों पे गाली दी है भाई इसने, जय श्री सबको राम गालियां इंजीनियर देता है भाई। भाई, ये भूमियर उनको कौन को। जय श्री राम भाई, जय श्री राम इंजीनियर भाई। जय श्री राम भाई। राम 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 भाई। भाई बोलने रहे कुछ, वो शायद 2 मिनट बाद बोलेंगे। राम राम भाई। बोल रहे हेलो, हाँ भाई। हाँ भाई, जी जी आवाज बोलिए। जी आवाज जय आ श्री रही है राम भाई। मेरा आवाज आ रहा है क्या? हेलो, आ रहा है भाई, आ आ आ रहा रहा है। है भाई, आ रहा है आ आ रहा रहा है आ हाँ रहा है। बिल्कुल आ रही है। रुको मैं वापस से ज्वाइन करता हूँ, पीसी पे शायद कुछ इशू है, आप चलो लोगों को कोई नहीं। आवाज नहीं आ रहा है, मैं वापस से ज्वाइन करता हूँ बिल्कुल फिर से। बिल्कुल हाँ भाई, आप हाँ, कोई ना कोई ना। ओके ओके ओके। अच्छा सुनो, मैंने आर्मी एक की माइक स्पेस खाली बनी रखिए हुई है, उनके मैं लिए। तुम्हारे को वापस से रिपीट कर देता हूँ कि जो भी लिखो थोड़ा सा ना प्रैक्टिकल लिखना, ओवर कॉन्फिडेंस में या गुस्से गुस्से में कुछ ऐसा मत लिख देना, क्योंकि अभी उसके नए चालू हो गए पंगे, वो लोग है ना मेल ढूंढ रहे हैं उनकी टीम वाले,
और ऑन द बेसिस ऑफ दैट मेल वो भाई पे प्रेशर बनाएंगे कि तुम्हारी टीम ने ऐसा लिखा, मैं लीगल केस कर रहा हूँ, और वो भाई पे प्रेशर बनाएंगे। ठीक है, तो प्लीज सबसे रिक्वेस्ट है, अगर कुछ भी लिखो सोच समझ के लिखना, अपने को कोई कुछ ऐसा नहीं लिखना है जिससे कुछ प्रॉब्लम हो। ठीक भाई है, आप लोग कितनी रिप्लाई दिक्कत में ना हो। करो, हम तो लॉजिकल उसी के रिप्लाई ट्वीट उसको करो। ला रहे हैं, उसी का ट्वीट उसी को दे रहे हाँ, हैं। लॉजिकल रिप्लाई बनाओ, शांति से लॉजिकल रिप्लाई बनाओ और भेजते जाओ, बस, और कोई दिक्कत नहीं है। पर पता है आर्मी, मुझे एक चीज बता, एक बंदा एक एक आधे घंटे के बीच में, आधे घंटे के मिनट के बीच में कहता है गोभी उगा दूंगा, बिहार आ जाओ, और उसके बाद मेरी जान को खतरा है, मुझे कोई उठा लेगा। भाई इतना कैसे पलट सकता है एक आदमी आधे घंटे के स्पैन ऑफ चैंकी टाइम भैया में? कल वो क्या नाम आधे थी, घंटे अन्नू, में भाई। अन्नू उसको क्या बोल रहा था, तेरी बाप की कबर खोद हाँ दूंगा। हाँ, सुबह खोद दी तेरे, उसके बाप ने, सबके हाँ बाप ने, भाई तेरी ऐसे खबर भाई, कबर वबर तेरी खबर खोदना, खोद दी आप उसने। लोगों की स्टेटमेंट ऐसे नहीं होने चाहिए। उस बंदे का स्टेटमेंट है तो भाई वो बहुत गलत है। और आप लोगों नहीं नहीं वो पर भाई मुझे एक बात बच्चों बता, नहीं अगर नहीं, वो उसको यही पता बता रहा है कि बताया उसने ऐसा जाता है कि बोला कहाँ अन्नू को, खोद रहा है। वो थोड़ी बोल रहा है। अच्छा, अन्नू को बोला अन्नू था। के ट्वीट पे रिप्लाई लिखा है उसने अच्छा ऐसा। अन्नू वो के उसकी ट्वीट में बात उसने कर रहा रिप्लाई है, वो लिखा वो उसकी तेरे बात बाप कर की रहा है, कबर खोद हाँ, दूंगा। उसने बहुत उसकी बढ़िया बात भाई। कर हाँ, रहा है अन्नू वो। ने कुछ हाँ लिखा हाँ, था, अन्नू ने कुछ तो भी रिप्लाई किया था उसको, तो उसको बोलता नहीं हाँ तेरे अनु ने लिखा था, और पोस्ट अनु ने कर, लिखा तेरे था बाप की तूने कबर खोद प्लान, तो दूंगा। दादा, उसने वो ट्वीट किया नहीं ना, नहीं, अनु ने किसने सिंपल, प्लान किया वो वाला, हाँ उसमें अनु ने कहा था तूने प्लान किया, ऐसा हाँ, कुछ उसने लिखा था लिखा था कि उसके। एक्सपेक्टेड था मेरे को कि तूने प्लान हाँ करके किया होगा, कोई गाली नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई बदतमीजी नहीं, उसने बस ये लिखा कि मुझे एक्सपेक्टेड था तेरे से कि भाई तू ये सब ट्रेंड चीजें करते रहना करेगा। है ना, उसने उसका रिप्लाई ट्रेंड में डाला करते तेरे रहना, बाप की खबर बॉयकॉट खोद रैंडम दूंगा। से ना, ट्रेंड करते रहना। और उसको अरे अनफॉलो कर दो, ब्लॉक कर दो, कुछ भी करो, उसको अनफॉलो करो हर जगह से। उसका बहुत ज्यादा हो गया। उसकी फॉलोइंग लिस्ट चेक करूंगा अभी मैं, यहाँ पे नाम लूंगा, भाई फिर उससे कोशिश पहले करो ना बेशर्मो की अनफॉलो की तरह जगह पे ब्लॉक मत करके हरकत रख दो, करना भाई, बेस्ट रहेगा भाई, अरे ब्लॉक अनफॉलो करो रिपोर्ट कर। मारो। उसको। अरे एक सेकंड, इंजीनियर्स भाई आ गए, उनको माइक दे रहा हूँ, ठीक है। हाँ हाँ, आगे आगे ऊपर आगे, मैं दे रहा हूँ, तो दे दिया। भाई अपने मेन अकाउंट पे 2-4 लोगों को अभी भी मुझे दिख रहा है, अनफॉलो कर दो, नहीं तो मैं ब्लॉक करूंगा फिर। नहीं नहीं, सीधा नाम लो ना, अरे ना ऊपर ना नाम जाने लिखा दो है किसी पंडित का, जी, बाद नाम में लिखना। मैसेज कर देंगे। नहीं नहीं, हाँ बाद में मैसेज करेंगे, पागल है क्या? क्यों भाई, अगर इतनी देर के बाद भी इनको समझ नहीं आ रहा कि अनफॉलो करना हो है कि नहीं, सकता है तो ना फिर तो उसको, नाम ही लेना चाहिए ना हो उनका सकता है सीधा। थोड़ी देर। ठीक है, थोड़ा सा टाइम देते हैं। मेरा अगर किसी को दिख रहा है तो मैंने अनफॉलो कर दिया भाई, मेरे पास 4 मैसेज आए, मैं सबको बता देता हूँ। मेरा अगर किसी को दिख मेरे रहा है को तो अभी मैंने 45, मेरे को अभी एक घंटे 45 पहले और अनफॉलो कर 3, दिया मैंने। 48 लोग दिख रहे हैं मेरे को। मेरे को 198 दिख रहे हैं। 48 में से 2 लोग तो ऐसे हैं जो काम के ही नहीं है, मतलब वो है नहीं, अरे अवेलेबल नहीं है रोहन है, अभी। अरे रोहन 50 तेरी तो मुझे तीनों दिख आईडी रहा है। फॉलो करती है। वो अरे दोनों हटा रहा भाई, अवेलेबल नहीं मैंने है। रखा है इसलिए कि ये मुझे उसकी पोस्ट दिखे, फिर उसपे बदना भी तो है। अरे ये आइसप्लीन भाई ये ने मुझे भी, कैसे दिख रहा है? नहीं वो मेरे क्या आइसप्लीन हुआ, को भाई ने भी इंजीनियर विल सपोर्ट भाई में मेरे को नहीं स्टोरी दिख लगा रहे हैं। दी। आगे आगे रिक्वेस्ट आ रही है उनकी। मुझे दिख गया, ऊपर दिख तो गया। है, ऐड ऊपर अब अभी हुआ। यादव भाई ने स्टोरी लगा दी है। मेरे को आगे रिक्वेस्टेड भी आगे शो हो रहा है ना। आ गई। आ गए, ऊपर आ गए। आगे वापस मेरे को लिस्टनर पर दिख हाँ रहा दिख रहा भाई। वापस रिक्वेस्ट पे आ गए। है। उनका पीसी से कोई है शायद, ग्लिच हो पीसी से जाता है। ग्लिच हो रहा होगा, मोबाइल से होता नहीं। करेक्ट। भाई, बाकी सारे ट्वीट करते रहो, रुकना नहीं है। बॉयकॉट जो भी चल रहा है अपना ट्रेंड, उसको चलाते रहो। पेलम पेलाई रुकनी नहीं चाहिए, बाकी बकचोदी भी रुकनी नहीं चाहिए। अबे भाई चलो नंबर 2 पे चल रहा है, इसको नंबर 1 पे लेके आओ स्पीड से भाई, फुल ट्वीट और वीट करो भाई। देखो धोनी के खिलाफ तीन है, कोहली के अरे तीन रुक पे खिलाफ है, दो दिख रुक रहा है, दो रुक तीन दो, सब पे लोग। छोड़ थ्री दो पे। छोड़ दो, अब इस चीज का छोड़ दो। उनका कुछ ग्लिच चल अरे रहा वो है आए यार। भाई, नहीं आए अपने इंजीनियर भाई, अरे आए नहीं उनका आए। ग्लिच चल रहा है शायद। मैंने माइक दो ना यार अरे कोई, मैं दे रहा हूँ। मैंने दे रखा है, दे रखा है। एक बार रिमूव फ्रॉम स्पीकर कर दो, स्पीकर पे ही दिखा प्रीत रहा है। डीएम क्या देख, और 2 चीजें लगा रहा हूँ, ऊपर लगा दियो, मेरे से लगेगी नहीं, लोग नो ऐड नहीं स्पीकर है, रिमूव फ्रॉम स्पीकर तो दिख ही नहीं रहा है ना। आपको रिक्वेस्ट भी किसी की नहीं दिख रही है मेरे को। रुद्र भाई तुम्हें दिख रहे हैं तो तुम कर दो रिमूव फिर। अरे रुद्र को दिखेगी, अपने को नहीं दिखेगी। नहीं, मैंने हटा दिया, मतलब वो स्पीकर से हट गया, अब रिक्वेस्ट ही नहीं दिख रही। कोई ना, आ जाएगी रिक्वेस्ट थोड़ी देर रुक हाँ चलो सही ठीक है, है। जो जब वो ज्वाइन हो जाए तो भाई आप लोग सारे के सारे ट्रेंड एक्टिविटी करते रहो। और जी जो यहाँ पर है ना, नीचे एक मेरी वो जो पोस्ट लग रखी है, उसमें सारे के सारे जो सीसी दे रखे हो उसको कॉपी करो, और उसमें ना टैग करते रहो। कम से कम 10,000 टैग तो होने ही चाहिए। 10,000 टैग की मेरे को एक्सपेक्टेशन है कमेंट्स में। आर्मी भाई थोड़ा सा इनको बोलो यार, थोड़ा तेज करें, क्योंकि देखो 1200 ट्रैक हुए हैं अभी तक। भाई करते रहो, 10,000 टैग 1200 चाहिए कंप्लीट मुझे। है, थोड़ा करो यार, स्पीड बनाओ थोड़ी यार। हाँ, ये ऊपर वाले ट्वीट भाई हटा रहा हूँ है ना 10,000 टैग 10,000। करने हैं ना भाई, तो कॉपी पेस्ट करो, उसमें थोड़ा सा हाँ हटा चेंजेस दो। करो, कॉपी पेस्ट करते रहो स्पीड से, जल्दी हो जाएंगे।
ये कितने चल टाइम आर्मी से तू संभाल, रेड करते हैं? मैं रात को बनाता हूँ, अचानक तू से अभी भाई संभाल ले, मैं सुबह से लगा हुआ हूँ, ठीक है? तेरे को ओके ये डन। बताओ भाई, बंदा गायब कहाँ हो गया अचानक से? अरे फोन स्विच ऑफ आ रहा है यार उसका, फोन भी ऑन नहीं होता तो। अरे कुछ ट्रेंड बिग व्रेंड भी बॉस के चला, टाइम, आया अरे सपोर्ट बिग बॉस के टाइम ट्रेंड चला रैंडम था से ना वो भी। बोलता था उसने अपना प्रीत फोन है स्विच बिग ऑफ बॉस कर कर दिया उसको अरे पीछे ये गौरव क्या के है बारे भाई, में। आज लोगों को ये क्या था आज भाई? लोगों को बोल के भाग अरे लोकेश भाई माइक से आवाज आ रही है गलत। इंजीनियर भाई आ गए, इंजीनियर भाई आ गए। नो बिग बॉस के टाइम ये बोलता था ना। रुक जाओ लोकेश भाई, हाँ रुक अरे जाओ यार, इंजीनियर। आ रहा बोलो। एक सेकंड एक सेकंड। प्रीत लगा दियो पहले तो तो बोलो। सभी को राम राम। राम भाई। राम 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 भाई। राम भाई। राम 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 राम। राम राम भाई। बस मैं बढ़िया, बस मैं आज ही पटना आया हूँ वापस। मैं दिल्ली में था अभी, 2-3 घंटे पहले ही आया हूँ। मैं देख रहा था बहुत सारी चीजें। देखो मैं तो शुरू से भाई क्लियर हूँ कि यार देखो, जो मुझे लगेगा कि मेरा कोई दोस्त कुछ गलत कर रहा है तो मैं पॉइंट आउट कर दूंगा। अगर मुझे लगेगा कि वो सही कर रहा है तो मैं उसको सपोर्ट करूंगा। मैंने मैसेज भी किया था कि अगर आपको लगता है कि मैंने कुछ गलत किया है तो आप पॉइंट आउट कर दो। मैं अगर मुझे लगेगा कि मैंने कुछ गलत किया तो मैं एक्सेप्ट कर लूंगा, माफी मांग लूंगा, आगे बढ़ेंगे, क्योंकि एक ही चीज में दुनिया अटकी नहीं रहेगी ना हमेशा। करेक्ट है। तो माफी मांगने से कोई छोटा हो नहीं जाता है। और अब अगर जनता ने हमें बनाया है और हम जनता से माफी मांग लेते हैं तो कोई बड़ी बात है नहीं। तो मैंने बस ये पॉइंट आउट कर दिया कि हाँ भाई मुझे गलत लगा, अगर आपको लगता है गलत है तो आप माफी मांग लो, बात खत्म हो जाएगा वहीं पे। बट पता नहीं कुछ लोगों को इतना भयंकर मिर्ची लग गया भाई, मुझे डीम में आके धमकी देने लगे, ये कर दे। चलो ठीक है भाई, हम तो किसने धमकी दे दी आपको भाई? अरे अरे होता भाई, रहता है भाई मतलब क्या है किसी ना, एक का हमारे साइड। बंदे, मैं ना हमारे जो न्यूट्रल लोग, रहता हूँ जब, तो मैं मेरा न्यूट्रल रहता है शुरुआत से स्टैंस की भाई। पहले तो दो लोगों के बीच की लड़ाई में पड़ना नहीं है, मैं कभी करता नहीं इसके सपोर्ट या उसके सपोर्ट किसी के भी। तो जब मैं न्यूट्रल रहता हूँ तो अब कोई एक्सपेक्ट करता है कि मेरे सपोर्ट में बोले, दूसरा एक्सपेक्ट करेगा मेरे सपोर्ट में बोले, तो मैं उसका वो नहीं हूँ ना। चमचा तो हूँ नहीं, किसी का भी, कोई भी रहे किसी का भी, तो मैं चमचा नहीं ना। वो मुझे खाने के लिए दे रहा है कि मैं सारा दिन उसके बारे में अच्छा गुणगान करूँ। तो अब मैंने जब न्यूट्रल लिखना शुरू किया, न्यूट्रल तो शुरू से ही लिख रहा था, जब मैंने न्यूट्रल लिखना शुरू किया कल रात के बाद से, तो मेरे डीएम में आने लगे कि ये ऐसा है वैसा है, अगर नाम ले सकते हो तो नाम लो, दम है तो। मैंने बोला भाई यार अपना गेम अपने पास रखो, मेरे सामने ये पोकिंग वाला गेम नहीं चलेगा। बहुत करने के लिए तो हम भी बहुत कुछ कर सकते हैं, बट चलो यार हम क्यों करें, क्यों पढ़ना। दो लोगों का मैटर है, उसमें मैंने किसी का साइड नहीं लिया, तो वो बोलेंगे कि तुम ऐसा कर रहे हो, तुम ऐसा क्यों लिख रहे हो, ब्लाइंड आर्टिकल क्यों लिख रहे हो। अरे भाई मैं तो जनरल कंसेप्शन लिख रहा हूँ कि लोगों को क्या क्या लगता है, या फिर जनरली तो यही होता है ना कि अगर कोई बार बार अपना साइड बदल रहा है भाई तो कुछ तो गड़बड़ है चीज, है सैंकी ना। कोई ऊपर से हटा, हाँ सैंकी को बोल रहा ऊपर से हटा यार, ये पोल को। करो आप कंटिन्यू मैं करो, देखो आप कंटिन्यू करो। देखो मुझे तब जब मुझे एल्विस भाई का कुछ गलत लगा मैंने पॉइंट आउट कर दिया, है ना। अब अगर मुझे किसी और का कुछ गलत लगेगा तो मैं पॉइंट आउट करूंगा, भले उसके बारे में मैं नहीं लिखूंगा। मैं जनरल कंसेप्शन तो लिख ही सकता हूँ कि भाई अगर कोई बार बार अपना फ्रीक्वेंट चेंज कर रहा है तो भाई बट सोचने की जरूरत है किसी को इंजीनियर भी। भाई, आपका इस पे क्या कहना है? जो आज जो चीजें हुई, जो भी मतलब फैमिली को ड्रैग करना, इतनी मतलब अभद्र भाषा का यूज करना, जात पे गाली ये देना, ये ये सब तो भाई देखो, अगर ये बंदा डिजर्व करता है कि ये कहलाना कि ये हिंदुत्व की बात करे? देखो भाई जो भी कास्टिज्म कर रहा है तो वो तो डिजर्व ही नहीं करता है, तो सीधी बात है। कोई भी रहे, अगर मैं भी कल को कहूंगा कि भाई मैं इस कास्ट से आता हूँ, बाकी सारे कास्ट वाले चूतिया है, तो ऑब्वियसली मैं भी डिजर्व नहीं करता हूँ कहलाने के लिए कि मैं हिंदू सपोर्टर हूँ, है ना। तो अगर 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 मैं कभी ऐसा करूँ तो मैं भी डिजर्व नहीं करता हूँ। बाकी जो आप बोल रहे हो वो तो मैंने देखा नहीं था स्टार्टिंग में, जब मेरा फ्लाइट यहाँ लैंड हुआ पटना में तो मुझे पता चला, फोन आया कि ऐसा ऐसा कुछ हुआ है, कि उसने गाली वगैरह दिया है, फिर इधर से गाली गलौज हुआ। तो मैंने उस दोनों के मैटर में, ना एल्विस भाई के मैटर में, रैंडम के मैटर में, दोनों के बीच में क्या हुआ मैंने उसके बारे में कभी भी ट्वीट नहीं किया। आप देखोगे मेरा टाइमलाइन, मैंने कभी ट्वीट नहीं किया कि उन दोनों के बीच में क्या हो रहा है। नहीं नहीं मैंने नहीं, वो बस तुमने देखा। और जो आपको हाँ बोला भी गया ना, उसके लिए मैं भी बोलता हूँ सॉरी, अगर कोई भी, क्योंकि हमने आपकी रिस्पेक्ट करी है हमेशा, क्योंकि हमने आपको देखा है, आपने सपोर्ट करा है। अगर करेक्ट किसी है। कुछ 3-4 लोगों ने भावनाओं में रह के बोल भी दिया होगा तो वी ऑल अपोलोजाइज फॉर मैंने हाँ क्योंकि वो नहीं होना देखिए चाहिए था। वही चीज है ना, जैसे जैसे आप एक्सेप्ट कर रहे हो कि हाँ भाई अगर हमारे तरफ से कुछ गलती हुई तो सॉरी उसके लिए, बस बात खत्म हो गया यहीं पे। अब फिर कुछ लोग आएंगे बोलेंगे कि नहीं ऐसा बोल दिया तो क्या हो गया, वैसा बोल दिया, तो वहीं पे चीजें बढ़ जाती हैं फिर, है ना। अरे कुछ ना कुछ तो लोग हाँ बोलेंगे ना। वही मैंने आप बस पॉइंट आउट हमारी किया। बात देखो को मैं तो समझो। मैंने स्टार्टिंग में, देखो अगर ये चीज जो मैंने पॉइंट आउट किया था ना स्टार्टिंग में, लोग चाहते तो ये खत्म हो जाता है, ये बढ़ता ही नहीं मैटर। और जहां तक मैक्सटन का सवाल है ना, मैक्सटन वाले में तो मुद्दे में तो मैं बोल ही नहीं रहा था कल तक। आज सुबह में मैंने बोला है कि भाई मैक्सटन को अगर सब कुछ क्लियर ही करना था तो तुम फोन पे बात कर रहे थे, फोन ही पे कर लेते क्लियर।
बताने की, बुलाने की क्या जरूरत थी? और फोन पे और अगर तुमने भाई बुलाया ये तो फोन पे क्लियर हो जाती देखो, अगर उसने बुलाया, अगर मैं क्लियर किसी हो को जाती जैसे मैं तुम्हें बुला रहा हूँ कि आओ मिलते हैं, देखते हैं क्या होगा, तो अगर मैं सब कुछ डाल रहा हूँ सोशल मीडिया पे कि देखो मैं यहाँ जा रहा हूँ, वहां जा रहा हूँ, तो मैं ये एक्सपेक्ट करके जा रहा हूँ ना कि सामने वाले से मेरा इतना 6 महीने 7 महीने से चल रहा है, मैं एक्सपेक्ट करके जाऊंगा कि हीट तो होगा भाई, हीट तो होगा, है ना? आरती तो उतारेगा नहीं कोई, अगर दो लोगों के बीच में गाली गलौज हो रही है 6 महीने से 7 महीने से, और मैं उसको बुलाऊं कि हाँ तू अरे मिलने आ पर जा, तो वो भी तो देखो ना आज इंजीनियर का भाई, आपने एल्विश उसने का तो वीडियो देखा वो इंजीनियर एल्विश ने भाई? तो उन्हें सीधा बोला था। देखा हाँ देखा मैंने, वीडियो में उसने देखा वो। एल्विश ने कहा है कि भाई तू घर आके बात कर ले, बैठ के बात करते हैं। अगला बंदा चाह ही नहीं रहा बैठ के बात करना, अगला बंदा चाह रहा कंटेंट चाहिए था ना उसे बेसिकली, कि इसको कंटेंट सूझ रहा मैंने था ये उस सब मैसेज चीजों में किया भी, था पर ये सब चीजों में कंटेंट नहीं होता ना। जो होस्ट है, क्या नाम है भाई तुम्हारा जो होस्ट है? हाँ कैलाश में, कैलाश। एल्विश शर्मा। कैलाश, कैलाश, ठीक है। मैंने इसको मैसेज किया था कि देखो भाई, इसमें लॉस सिर्फ और सिर्फ एल्विश का था, प्रॉफिट सिर्फ और सिर्फ मैक्सन का था। उसको पहले से पता था कि मेरा ही प्रॉफिट होना है, लॉस होगा तो सिर्फ एल्विश का होगा इसमें, और कुछ नहीं। और सबको ये बात पता था, और वो ये प्रिपेयर होके गया था वो लड़का, है ना? अगर मुझे किसी से, मान लो मुझे तुम्हारे से कुछ खटपट है मन में, और मेरे पास तुम्हारा नंबर है, मेरे पास एल्विश भाई का नंबर नहीं है, ठीक है, मेरी बस बात हुई है 1-2 बार इंस्टाग्राम पे, तो इसलिए मैं उनको मैसेज मैंने पहले भी किया था, तो सीन हुआ नहीं था। इसलिए मैं चाहता तो ये जो नंबर वाला था मामला, मैं चाहता तो उसमें मैसेज कर सकता था, बट सीन पुराने ही मैसेज सीन नहीं हुए थे, तो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि ये मैसेज में मेरा सीन होगा। उनका और सीन क्योंकि ऑफ वो तो रहता बिजी ही है, रहते होगे उनका मोस्टली। सीन ऑफ रहता है भाई। हाँ, तो इसीलिए मैंने मैसेज नहीं किया, इसलिए मैंने ट्विटर पे डाला कि ये अनएक्सपेक्टेड था, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसा कुछ होगा, है ना? बहुत लोग बोल रहे थे कि आप चाहते तो पर्सनल में बात कर सकते, मेरे पास पर्सनल था ही नहीं भाई, मेरे पास नंबर रहता था ना, तो जिस टाइम मैंने देखा था उसी टाइम मैं फोन करके बोल देता। मैं जल्दी कभी भी ये जो इस टाइप के कलेश होते हैं ना हमारे इंटरनल वाले, उसको मैं अभी लेके नहीं जाता हूँ ट्विटर पे। जैसे देखो भाई, मेरे पास जो डीएम सामने एग्जांपल है, मेरे पास जो डीएम आज धमकी आया था, तो मैं चाहता तो उसको स्क्रीनशॉट डाल सकता था या रिकॉर्डिंग, मैंने नहीं डाला कि क्यों डालना, वो हमारा इंटरनल मैटर है, सही है। क्यों किसी को बताना। बस यहाँ पे मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि भाई देखो, मैं न्यूट्रल था, न्यूट्रल हूँ, न्यूट्रल ही रहूंगा आगे। कोई गलत करेगा तो पॉइंट आउट करूंगा, अपना भाई होगा पॉइंट आउट करूंगा, बिल्कुल सही है अगर इंजीनियर अच्छा भाई। काम करेगा तो आगे भी उसको हम सपोर्ट करेंगे। मेरा देखो, आपने जो पॉइंट आउट किया वो सही था। रैंडम सेना ने एक ट्वीट किया था, वो भी मेरे को बहुत सही लगा था। हेल्थी क्रिटिसिज्म, अगर एल्विश गलत लगता है तो आप करो, मैं ये नहीं चीज कर रहा हूँ। मैं इस बिल्कुल। चीज के बहुत है ना, मैं उनके सपोर्ट में था कि उन्होंने ट्वीट किया, लेकिन बाद में आप स्पेस में जाओ और आप एक छोटे से, अगर कोई फैन अकाउंट कुछ बोल रहा है कि मैनिपुलेशन कर रहा है, इस बात पर आप है ना इतना बवाल खड़ा कर दो कि आप उसको पूरा का पूरा ड्रैग करने लगो एक फैन अकाउंट की वजह माँ से। बहन पे गालियां एक देने फैन लग अकाउंट, जाओ। कोई फैंस बोल देता है कि आप मैनिपुलेशन कर रहे हो स्पेस में, तो आप उस मामले को बढ़ा चढ़ा के कितना बढ़ाओगे उस मामले को?